रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चर बॉटनी। आज हम बॉटनी बी का जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ सेल वॉल। तो सबसे पहले आपको सेल वॉल का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि सेल वॉल है क्या। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर प्रोटेक्टिव वॉल होती है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करने का काम कर रही होती है। एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल फ्लावरिंग प्लांट। एंड द बेस्ट थिंग विच मस्ट बी डिस्क्राइब्ड हियर इज़ दैट सेल वॉल इज़ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, यानी ये नॉन लिविंग होती है, यानी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं होती है सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर मौजूद तमाम के तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। तो सेल वॉल जो है वो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होती है। प्लांट के कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, बाकी तमाम के अंदर मौजूद होती है। तो वो कौन कौन से हिस्से हैं? एल्गी और फंजाई के जो हैं मोटाइल स्पोर्स, उनमें सेल वॉल नहीं होती। और जो हमारे पास हायर सेल्स हैं उनके अंदर जो सेक्शुअल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो सेल वॉल जो है वो मौजूद नहीं होती। बाकी सब के अंदर जो है वो सेल वॉल मौजूद होती है। तो सेल वॉल का बेसिक फंक्शन ये है कि जितनी भी इंजीरियस कंडीशन है उसमें सेल की प्रोटेक्शन करने का काम जो है वो सेल वॉल कर रही होती है। तो हम फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन उन्होंने यही बताया हुआ है कि जो सेल वॉल है इट इज़ द प्रोटेक्टिव वॉल and it provide the protection of inner protoplast. Animal have different mechanism to protect them from injury and stress. Such protective mechanism does not exist in the plants. तो animals का एक अपना सिस्टम है। हम कहते हैं ना जिस सेल वॉल जो है प्रोटेक्टिव जो है वो वॉल है, तो फिर एनिमल के अंदर तो सेल वॉल मौजूद नहीं होती है। तो फिर एनिमल के अंदर प्रोटेक्शन कैसे है? तो एनिमल्स का एक अपना प्रोसेस है। एनिमल्स के अंदर एक हायर मैकेनिज्म पाया जाता है प्रोटेक्शन के मामले में। वो मूव कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स जो है लोकोमोशन के ज़रिए कर सकते हैं। प्लांट्स में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और ज़ाहिर है तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म का जो मैकेनिज़्म है वो एक दूसरे से वेरी कर रहा होता है, स्ट्रेस कंडीशंस वेरी कर रही होती हैं, तो इसलिए दोनों का मैकेनिज़्म जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट अराउंड द प्लांट सेल, इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी एंड अदर स्ट्रेस। सेकेंड फंक्शन आप देखें, सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट। सेल वॉल का क्या काम है? उसने प्लांट की शेप बनानी है, प्रॉपर शेप बनानी है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने का जो है वो काम जो है वो सेल वॉल कर रही होती है। सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करती है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है, और इस तरह से प्रॉपर जो है वो उसको सपोर्ट मिल रही होती है प्लांट सेल को। प्लांट सेल वॉल इज़ परमिएबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। तो हम कहते हैं ना सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल जो है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है। हर तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर से गुजर सकती हैं। हाँ, लेकिन जो सेल वॉल है इट डज़ नॉट अलाउ जर्म्स टू पास थ्रू इट, जर्म्स को ये गुजरने नहीं दे रही होती है। नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है वी नो दैट इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया वगैरह के अंदर भी हमें सेल वॉल मिल जाती है। सेल वॉल ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, इट इज़ कंसीडर्ड एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लास्ट के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो है ना एज अ बाय प्रोडक्ट सेल वॉल बन रही होती है। सेल वॉल प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल, इट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड सिक्रीशन। सेल वॉल को हम फर्दर डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास इसके डिफरेंट लेयर्स में आ जाती है मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। तो हम इन तमाम के तमाम लेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिडल लैमेला अगर आप देखें ना, तो मिडल लैमेला जो है वो दो सेल्स के दरमियान मौजूद होती है। सेल वॉल का एक ऐसा पार्ट है जो दो सेल्स के दरमियान मौजूद होता है। सेल वॉल ऑफ द एडजेसेंट सेल इज़ ज्वाइंड बाय द मिडल लैमेला। ये वही बात है ना कि अगर आप दो सेल्स की बात करते हैं तो दो सेल जो है वो एक दूसरे से मिडल लैमेला के ज़रिए ज्वाइन हुए होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपके पास पूरा का पूरा एक सेल है, यहाँ पर इसके साथ ही दूसरा सेल जा रहा है। तो ये दोनों सेल जो हैं एक दूसरे के साथ अगर ज्वाइन हुए हुए हैं तो वो मिडल लैमेला के ज़रिए जो है वो ज्वाइन हुए होते हैं। Middle lamella is complex layer in its structure and morphology. It is amorphous, colloidal and optical inactive. यानी inactive होती है। amorphous का मतलब है इसकी कोई proper शक्ल नहीं है। Middle lamella is a thin layer. Cellulose is absent in it. It is mainly composed of pectic compound. Composition अगर आप देखें तो pectic compound से मिलकर बनी हुई है। इन वुडी टिश्यूज़ मिडल लैमेला इज़ कॉमनली लिग्निफाइड। और अगर आप वुडी पार्ट की बात करें तो उसमें लिग्निन की डेपोजिशन है, यानी पैक्टिन तो है ही है, लिग्निन भी मौजूद है। मिडल लैमेला कैन बी डिजॉल्व बाय अप्लाइंग सर्टन केमिकल्स। हाँ, हम मिडल लैमेला को डिजॉल्व कर सकते हैं। जब हमने सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट करना है तो हमने मिडल लैमेला को डिजॉल्व करना होता है। इट सेपरेट द सेल, और इस प्रोसेस को आप मैसिरेशन कहते हैं। यानी मिडल लैमेला को डिजॉल्व करने के बाद जब सेल सेपरेट हो जाते हैं, द प्रोसेस इज नॉन एज मैसिरेशन। The distinction between middle lamella and primary wall become unclear with the growth of the cell. जैसे जैसे सेल बड़ा होता जाता है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि प्राइमरी वॉल कौन सी है और मिडल लैमेला कौन सी है। सेल ऑफ ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स
develop much thick secondary wall. In these cells middle lamella become much thinner और middle lamella hold the cell together, it keep the plant intact. वही बात है कि middle lamella जो है वो cells को इकट्ठा रखने का काम करती है. प्राइमरी वॉल अगर हम देखें तो प्राइमरी वॉल जो है इलास्टिक है एंड ट्रांसपेरेंट है. इट इज़ एसोसिएटेड विद लिविंग प्रोटोप्लाज्म. इट इज़ द फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड इन द डेवलपिंग सेल. इट रिमेन्स प्राइमरी इन मैनी टाइप ऑफ द मैच्योर सेल्स. इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लिविंग सेल लाइक मेरिस्टेम्स एंड अदर लिविंग टिश्यूज़. यानी जो डिवाइडिंग सेल्स हैं प्राइमरी वॉल वहाँ पर मौजूद होती है. बट इट इज़ एब्सेंट इन द नॉन लिविंग सेल्स लाइक ट्रैकीड, स्क्लेरेन्काइमा. जहाँ पर डिवीजन नहीं हो रही है वहाँ पर मौजूद नहीं होती है. प्राइमरी वॉल अंडरगो एक्सटेंसिव ग्रोथ विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल. वो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि प्राइमरी वॉल इसीलिए लिविंग सेल्स में होती है क्योंकि जैसे जैसे सेल्स बढ़ते हैं तो प्राइमरी वॉल भी जो है वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ करती है. नॉन लिविंग सेल्स का साइज़ नहीं बढ़ता तो वहाँ पर प्राइमरी वॉल की प्रेजेंस की भी ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो प्राइमरी वॉल जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई है. द इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ प्राइमरी लेयर्स occurs due to the deposition of successive layer of cellulose toward the inner side of the cell. यानी क्या होता है कि अगर ये मज़ीद मोटी होती जा रही है, थिक होती जा रही है, तो वो बेसिकली सेलुलोज जो है वो उसमें बढ़ता जा रहा होता है. लिग्निन कहाँ पर मौजूद है? मिडल लैमेला के अंदर भी मौजूद है और प्राइमरी वॉल के अंदर भी मौजूद है. इट इज़ लिग्निन इज़ डिपॉजिटेड बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला. यानी प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला के दरमियान में जो है वो लिग्निन मौजूद होता है मेच्योर सेल्स के अंदर. देयरफॉर प्राइमरी वॉल कैन नॉट बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मिडल लैमेला. ऊपर हमने बात की थी ना कि बहुत सारे सेल्स में हमें नहीं पता चल रहा होता कि मिडल लैमेला कौन सी है और प्राइमरी वॉल कौन सी. वो लिग्निन की वजह से कि लिग्निन जो इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है और एक जैसा स्ट्रक्चर जो है बना देता है. प्राइमरी वॉल ऑफ मैनी सेल्स हैज़ लैमेला लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द माइक्रोफिब्रिल्स. तो प्राइमरी वॉल के अंदर जो है मतलब बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी वॉल के अंदर ना लैमेला लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं. दीज माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट. क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से होती है, इस तरह से जैसे बुनाई हुई हो, इस तरह से अरेंजमेंट को क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं. ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ना, ये प्रॉपर थिकनेस देने का काम कर रही होती है. थिकनेस कह लें, स्ट्रेंथ, बेसिकली आप कहेंगे स्ट्रेंथ देने का काम जो है वो कर रही होती है सेल को. फिर उसके बाद हमारे पास आती है अगली लेयर सेकेंडरी वॉल. द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप विद द स्टॉपिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल. तो जैसे ही सेल की ग्रोथ ख़त्म होती है वहाँ पर प्राइमरी वॉल ख़त्म हो गई. वहाँ पर फिर एक नई वॉल बनती है इनर साइड के ऊपर. प्राइमरी वॉल की इनर साइड के ऊपर एक और वॉल बनती है, दैट इज़ सेकेंडरी वॉल. Secondary wall has no surface growth but increase in thickness occurs in it. Sometime it grows so much that it fill the most part of the lumen of the cell like tracheids. तो कहते हैं बाजुकाती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये अंदर से ल्यूमन को ही फिल कर देती है. यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम के अंदर ये सारी की सारी जो है वो सेकेंडरी वॉल दिखाई हुई है. तो अगर इसके अंदर मज़ीद थिकनेस बढ़ती जाएगी तो ल्यूमन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. ल्यूमन का मतलब है यानी अंदर जो भी खाली वाला जो हिस्सा है उसको हम ल्यूमन कहते हैं. ट्रैकीड्स एंड फाइबर्स हैव 3 लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल. तो ट्रैकीड्स और फाइबर्स में 3 लेयर्स हैं. सबसे बाहर वाली लेयर को हम S1 लेयर कहते हैं और जो अंदर वाली लेयर उसको हम S3 कहते हैं. और S1 और S3 के दरमियान एक और लेयर होती है मिडल लेयर विच इज़ S2. सम सेल्स हैव मोर देन 3 लेयर्स. द मिडल लेयर S2 इज़ द थिकेस्ट इन ऑल ऑफ दीज 3 लेयर्स. तो S2 जो है सबसे ज़्यादा थिक होती है. सम टाइम नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेकेंडरी वॉल एक्सीड 3. बाजू का 3 से भी ज़्यादा है. इनर मोस्ट लेयर हैज़ ओनली हेलिकल बैंड्स. तो जो भी अंदर वाली लेयर होगी ना उसमें हेलिकल बैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. सच बैंड्स आर कॉल्ड द टर्शरी स्पाइरल्स और स्पाइरल थिकनिंग. तो थिकनिंग जो है वो आपको दिखाई हुई हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं. इस वाले डायग्राम के अंदर देखें ये सारी जो है वो आपको थिकनिंग्स जो है वो दिखाई हुई हैं. नीचे बताया हुआ है कि जो आपके पास ए डायग्राम है ये वाली, ये आपके पास एनुलर थिकनिंग है, ये आपके पास पार्शियल एनुलर थिकनिंग है और ये आपके पास रेटिकुलेट थिकनिंग है. इसको आप कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग और इसको हम कहते होते हैं पिटेड थिकनिंग और ये हमारे पास होती है एनुअल थिकनिंग. ये तमाम थिकनिंग्स जो हैं वो आपसे डिस्कस की हुई हैं. तो यहाँ पर फिर उन्होंने उसको वो भी किया हुआ है, डिफ़ाइन भी किया हुआ है. एनुलर थिकनिंग क्या है? देयर आर रिंग लाइक थिकनिंग. इन दिस केस रिंग ऑफ लिग्निन आर डिपॉजिट वन अबव द अदर. तो एनुअल थिकनिंग के अंदर रिंग लाइक थिकनिंग है, जैसे कि ए डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो रिंग्स बने हुए हैं. यहाँ पर देखें प्रॉपर रिंग्स बने हुए हैं और ये रिंग्स जो हैं वो लिग्निन के बने हैं. स्क्लेरिफॉर्म में क्या है? लेडर लाइक होती है. और जो रेटिकुलेट है लिग्निन थिकनिंग फॉर्म द नेटवर्क.
ये हमारे पास है रेटिकुलेट, ये वाली रेटिकुलेट है, तो इसमें प्रॉपर जो है वो नेटवर्क मौजूद है लिग्निन का। पिटेड क्या है, द इंटायर सेल वॉल इज थिकन, इट हैज़ ओनली फ्यू अनथिकन्ड एरिया कॉल्ड द पिट्स। तो पूरी की पूरी थिक होती है और कुछ अनथिक होते हैं, मतलब कुछ एरिया से जहाँ पर थिकनिंग नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं पिटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, हमें पता है, और दी सेलुलोज मॉलिक्यूल हैव स्पेशल अरेंजमेंट। वो स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, मिसल्स और एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स, माइक्रोफिब्रिल सिंपल, मैक्रोफिब्रिल्स, तो 3 तरह के जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिसल्स और एलिमेंट्री माइक्रोफिब्रिल्स को। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज बेस्ड ऑन द सेलुलोज। हमें पता है कि सेल वॉल जो है वो बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। सेलुलोज इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल का मतलब है बेसिक यूनिट जो है सेल वॉल का। बाकी तो हमें पता है हेमी सेलुलोज भी होता है, पैक्टिन है, लिग्निन है, लेकिन सेलुलोज जो है वो बेसिक सब्सटेंस है, फंडामेंटल सब्सटेंस है। सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड इनटू मैनी वेरी फाइन बंडल्स, दीज बंडल्स आर कॉल्ड द मिसल्स। तो ये छोटे छोटे बंडल्स की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं, इन बंडल्स को हम मिसल्स कहते होते हैं। दे आर 100 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। मिसल्स आर क्रिस्टलाइन एग्रीगेट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, प्रॉपर शक्ल वाले। मिसल्स आर इंडिविजुअल यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू फ्रे वेजलिंग, ईच मिसल इज कम्पोज्ड ऑफ 40 सेलुलोज मॉलिक्यूल, यानी एक मिसल के अंदर 40 जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ये जैसे आपको दिखाया हुआ है ना, ये एक मिसल दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखें इस तरह से। तो इसके अंदर एक के अंदर 40 मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर अरेंज इन क्रिस्टलाइन ऑर्डर। एक क्रिस्टलाइन शेप क्या होती है, जो प्रॉपर ऑर्डर हो, प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जा रही हो। ओनली अ स्मॉल पार्ट अरेंज रैंडमली टू फॉर्म द पैरा क्रिस्टलाइन। चंद पार्ट ऐसे होते हैं, चंद एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है, वहाँ पर रैंडम अरेंजमेंट होती है। मिसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर टू फॉर्म अ पोरस सिस्टम विच इज कॉल्ड द मिसरल सिस्टम, यानी बहुत सारे मिसल से मिलकर सिस्टम बनता है, दैट इज नॉन एज द मिसरल सिस्टम। समटाइम मिसल्स ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ काइटन एज इन सम एल्जी, यानी कुछ के अंदर, जैसे एल्जी के अंदर काइटन भी मौजूद है सेलुलोज के साथ मिसल्स में। फिब्रिल मैट्रिक्स कंटेन पैक्टिक कंपाउंड एंड हेमिसेलुलोज, और जो मिसल्स के दरमियान वाला एरिया है जहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद है, वहाँ पर कुछ पैक्टिक कंपाउंड भी हैं, हेमिसेलुलोज भी है, यानी कह लें सेलुलोज भी है, हेमिसेलुलोज भी है, पैक्टिक सब्सटेंसेस भी हैं, काइटन भी है, कहीं कहीं पर लिग्निन भी मौजूद है, उसको हम लिग्निफिकेशन का नाम दे देते हैं। और अगर सेलुलोज के साथ पैक्टिन हेमिसेलुलोज मौजूद है तो उस प्रोसेस को आप इंक्रिस्ट्रेशन का नाम देते हैं। लिग्निफिकेशन ऑल्सो अकर इन हायर प्लांट्स, द वेरियस सब्सटेंस अदर देन सेलुलोज फॉर्म इंटरमिसलर सिस्टम। तो कहते हैं सेलुलोज के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं ना, चाहे वो पैक्टिक है, चाहे वो लिग्निन है, चाहे वो हेमिसेलुलोज है, उनको आप कहते थे इंटरमिसलर सिस्टम। दिस सिस्टम पेनिट्रेट इनटू द मिसलर सिस्टम। दस प्राइमरी वॉल इज कम्बिनेशन ऑफ 2 इंटरप्रेटिंग सिस्टम। 2 सिस्टम है, मिसलर सिस्टम और इंटरमिसलर सिस्टम। प्राइमरी वॉल के अंदर ये 2 सिस्टम्स मौजूद होते हैं। तो मिसलर सिस्टम इज कम्पोज ऑफ सेलुलोज और इंटरमिसलर सिस्टम इज कम्पोज ऑफ ऑल सब्सटेंसेस अदर देन द सेलुलोज, जिसको हमने ऊपर, वो तमाम सब्सटेंसेस जिनको हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो माइक्रोफिब्रिल्स आ जाते हैं। एलिमेंट्री फिब्रिल ज्वाइन टू फॉर्म द बंडल्स कॉल्ड द माइक्रोफिब्रिल्स, यानी ये फिब्रिल्स इकट्ठे होकर बंडल्स की शक्ल में बनाते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, एंड दे आर अबाउट 250 एंगस्ट्रॉम। माइक्रोफिब्रिल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ सेल वॉल। माइक्रोफिब्रिल्स एंड मिसल्स अकर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिब्रिल, यानी ये मतलब एक दूसरे से लॉन्ग एक्सिस के अंदर मौजूद होते हैं। एंड इंटरफिब्रिल सिस्टम फॉर्म द माइक्रो कैपिलरीज, दीज कंटेन वेरियस नॉन सेलुलोजिक सेल कॉन्टेंट। माइक्रो capillaries are present within the cellulose framework. They contain liquid, waxes, lignin, cutin, hemicellulose, suberin, pectic substances, यानी तमाम चीज़ें, silica and less common organic molecules are also present. Orientation of microfibril determine the nature of the cell wall. The fibrils have circular, longitudinal, oblique arrangement. तो इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो बताती है कि सेल वॉल किस किस्म की होगी. These arrangement determine the tensile strength, plasticity and elasticity of the cell wall. नेक्स्ट पार्ट जो है वो आ जाता है मैक्रोफिब्रिल्स. द माइक्रोफिब्रिल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज साइज बंडल विच आर कॉल्ड द मैक्रोफिब्रिल्स. अब आप आ जाएं केमिकल कंपोजिशन के ऊपर. वैसे ये जो ऊपर वाला टॉपिक है इसको मैंने करा दिया आपको ताकि आपको जो है ये पता हो कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन हमारे इसमें
कोर्स में जो है ना वो अल्ट्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसको एक दफ़ा बस देख लेंगे। हमारे कोर्स में जो है वो ऊपर वाला टॉपिक था जो जिसमें हमने पार्ट्स पढ़े थे, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, और ये एक हमारे पास है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, कि केमिकली जो है सेल वॉल किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिक सब्सटेंसेस से, लिग्निन से, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मौजूद होते हैं इसमें। सेलुलोज जो है बेसिक पार्ट है, और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो वो C6H10O5, और N का मतलब एक लंबी सीरीज जो है वो सेल, उसमें यही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। सेलुलोज इज़ फॉर्म्ड बाय द लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल डेवलप क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलोज। ऊपर भी हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन शक्ल जो है सेलुलोज की वजह से आती है, जिसको हम मिसलर सिस्टम का नाम दे रहे थे। दीज क्रिस्टलाइन एग्रीगेट टू फॉर्म द मिसल्स। हेमीसेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड्स से बना हुआ है। पैक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं दे आर द पॉलीमर ऑफ यूरोनिक एसिड, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द हेमीसेलुलोज मॉलिक्यूल, दे हैव 3 फॉर्म, पैक्टिन, पैक्टिक एसिड एंड प्रोटोपैक्टिन। यानी पैक्टिक सब्सटेंसेस लिखा है ना, सब्सटेंसेस का मतलब है कि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पैक्टिक compounds are common in middle lamella and primary wall. They are colloidal substances. They are highly hydrophilic. Hydrophilic यानी water loving। ये आपको ये जो है ना यहाँ पर आपको एक प्रॉपर ये देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। इस तरह से अब ये बार बार यही चीज़ रिपीट होती जा रही है और सेलुलोज बन रहा है। जैसे नीचे भी आपको दिखाया है, नीचे आपको ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड, ग्लैक्टोज, जाइलोज, रेबिनोस, पैक्टिक एसिड के फार्मूला दिए हुए हैं। आपकी असाइनमेंट यही है कि आपने जो है इन फार्मूलाज को तैयार करके फिर उसके बाद आपने अपनी बुक को बंद करके फिर मुझे ये फार्मूलाज जो हैं वो अपनी नोटबुक पर बनाकर आपने फिर पिक्चर्स जो हैं वो मुझे सेंड करनी है, 3rd ईयर ने भी और 4th ईयर ने भी। लिग्निन क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ हायर कार्बन कंपाउंड्स। इट कंसिस्ट ऑफ फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक यूनिट, यानी इसका जो मोनोमर है, लिग्निन का जो मोनोमर है वो फिनाइल प्रोपेनोइक यूनिट है। लिग्निन इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेकेंडरी वॉल। इट गिव रिजिडिटी टू द सेल वॉल। सेल वॉल को रिजिड करता है, सख्त करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिग्निफिकेशन। तो लिग्निफिकेशन जो है प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला में ही स्टार्ट हो चुकी होती है। It then extend into the secondary wall. In some cases like xylem vessels, the secondary wall become lignified without the lignification of primary wall. तो xylem वगैरह के अंदर secondary wall के अंदर lignification हो जाती है primary wall की बजाय। आमतौर पे बाकी जितने भी cells हैं उसमें पहले primary wall में lignification होती है और उसके बाद secondary wall में lignification होती है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है? gums and mucilage. There are also carbohydrates. These are associated with certain type of cell like cells of algae and seed coat. These substances swell in the water. जैसे हम इनको पानी में डालते तो ये swell कर जाते हैं। Silica and calcium carbonate, these present in cell wall of epidermis of grasses. Cutin, suberin and vaccin. All these are lipids. They are present in some tissues. Cutin occur in the epidermal cell. It forms the continuous layer of the cuticle on the surface of the epidermis. और process को हम कहते हैं cutinization. तो ये वाटर लॉस से बचाती है। इसके अलावा सुब्रिन मौजूद है कॉर के ऊपर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुब्राइजेशन। वैक्सेस जो हैं दे फॉर्म अ लेयर इन द सरफेस ऑफ टिश्यू ऑफ सम प्लांट। इट मेक द सरफेस शाइनी। इट इज़ फाउंड इन मैनी फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन्स, फैटी एसिड्स, ऑयल एंड सर्टन पिगमेंट्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेल वॉल। तो एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि मतलब सेल जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो ये टॉपिक भी हम देखेंगे, बल्कि आप इसको प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटा को, एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कनेक्शन होता है दैट इज़ थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। जैसे ये दिखाया है, ये आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटा है, ये आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा एक सेल को दूसरे सेल के साथ जोड़ने का काम कर रहे होते हैं। बेसिकली दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, यानी कि सेल वॉल के दरमियान में थोड़ा सा गैप रह जाता है, उसमें से साइटोप्लाज्म जो है वो निकल कर बाहर की तरफ आ जाता है जो दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। तो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने का काम जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा कर रहे होते हैं। तो फंक्शन क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा के? दे मेंटेन द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ज़ाहिर प्रोटोप्लाज्म को कॉन्टीन्यू रख रहे होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा आर कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टिमुलाई फ्रॉम सेल टू सेल। ज़ाहिर है क्योंकि कनेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। प्लाज्मोडेस्मेटा परमिट द मूवमेंट ऑफ वायरसेस फ्रॉम सेल टू सेल। तो अगर एक सेल के अंदर वायरस चला गया है तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो है उस वायरस को दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। नाउ वी हैव पिट्स। तो पिट्स क्या हैं? कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ या थिन एरियाज विच आर प्रेजेंट विद इन द thick secondary wall are called the pits. Pits are left during the process of secondary wall formation. तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि secondary wall बन रही होती है प्राइमरी वॉल के बाद और दरमियान में कोई गैप रह जाता है, तो वो जो गैप है उसको हम कहते होते हैं पिट।
सच कैविटीज़ आर परफोरेशन एंड ऑल्सो फॉर्म इन द प्राइमरी वॉल। अगर ये प्राइमरी वॉल के अंदर है तो ये प्राइमरी पिट फील्ड्स कहलाएंगे। Plasmodesmata are formed through the primary pit fields. The primary pit fields are turned into the pit during the secondary wall. और जब secondary wall बनती है तो वो proper pit में change हो जाता है वो area. Primary pit fields are turned into the pit during the secondary wall formation, but pits are also arise at place where there are no primary pit field. तो बाजू का ज़रूरी नहीं है कि पहले primary pit field बनेगी फिर pit बनेगी, नहीं। बाजू का ऐसा होता है कि जी प्राइमरी वॉल के अंदर ही कुछ एरिया रह गया तो प्राइमरी पिट फील्ड बन गया और उसी जगह पर जब सेकेंडरी वॉल बनी तो प्रॉपर पिट बन गई। लेकिन अगर प्राइमरी पिट फील्ड नहीं बन रही है तो सिंपल पिट्स भी बन सकती हैं। तो द पिट्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री। जो सेल्स एक दूसरे के साथ साथ हैं वो पिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पिट्स कहलाएंगी। द टू अपोजिट पिट्स आर सेपरेटेड बाय थिन लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, इट इज़ कॉल्ड द पिट मेम्ब्रेन। तो जो दो पिट्स होती हैं एक दूसरे से सेपरेट हैं तो वो पिट मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हैं। द पेयर ऑफ अपोजिट पिट इन द वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड द पिट पेयर। और जब दो आमने सामने पिट्स हैं तो आप उनको पिट पेयर का नाम देते हैं। वहाँ पर डिफरेंट टाइप की पिट्स आ जाती हैं जिनमें सिंपल पिट्स हैं, बॉर्डर पिट्स हैं, सिंपल पिट पेयर हैं, बॉर्डर पिट पेयर्स हैं, हाफ बॉर्डर पिट पेयर्स हैं, ब्लाइंड पिट्स, कंपाउंड पिट्स। तो देखें आप सिंपल पिट्स देखें तो सिंपल पिट्स क्या हैं? द डायमीटर ऑफ द पिट कैविटी रिमेन यूनिफॉर्म इन द सिंपल पिट। पूरी पिट के अंदर डायमीटर एक जैसा है, ये सिंपल पिट कहलाती है। तो पिट कैविटी इट ओपन इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेल, देयरफॉर द पिट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द कॉमन वॉल फॉर्म अ सिंपल पिट। बॉर्डर पिट्स क्या है? इन दिस केस सेकेंडरी वॉल आर्च ओवर द कैविटी ऑफ द पिट। तो बॉर्डर पिट के अंदर सेकेंडरी वॉल एक आर्क की शक्ल के अंदर जो है उसमें मौजूद होती है। दस द पिट फॉर्म ओपनिंग बिकम नैरो देन द पिट डायमीटर। तो जो पिट की ओपनिंग है वो बहुत तंग हो जाती है जहाँ से पिट ओपन हो रही है। बॉर्डर पिट्स ऑफ द अपोजिट सेल फॉर्म द बॉर्डर पिट पेयर। द कैविटी इन द थिक सेकेंडरी वॉल इज कॉल्ड द पिट चैम्बर। तो इस तरह से है। द बॉर्डर पिट ओपन इन द सेल ल्यूमन बाय द पिट अपर्चर। तो अगर वो सेल के अंदर तक चली गई है बॉर्डर पिट तो एक छोटे से उसके ज़रिए ओपन एरिया से खुल रही है, जा रही है, सेल के अंदर एंटर हो रही है, ल्यूमन के अंदर एंटर हो रही है, दैट इज़ नोन एज द पिट अपर्चर। अपर्चर कहते हैं छोटे से सुराख हो। The pit aperture is circular and much narrower than the diameter of pit chamber. In certain cases, the pit aperture are lenticular or linear oval, यानी किसी भी शक्ल का जो है वो pit aperture हो सकता है। The pit membrane of border pits develop an oval thickening in the middle. It is called the torus. तो बाज़ औक़ात जो है वो उसके अंदर पिट का जो एरिया है उसमें ऐसे थिकनिंग सी